हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सबका हमारे इस नए वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम लोग आज देखेंगे सी प्रोग्रामिंग। और सी प्रोग्रामिंग में क्या देखेंगे? तो पिछले क्लास में हमने लूप देखा था, उसी के कंटिन्यूएशन में आज हम लोग देखेंगे ब्रेक स्टेटमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसके बाद हम लोग जो सी में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो स्टार्ट होने वाली है, लेकिन उसके लिए यहाँ तक का बेस एकदम क्लियर होना चाहिए। क्या स्टार्ट होंगे इसके बाद? फंक्शंस, पॉइंटर्स, एरेज और उसके बाद स्ट्रक्चर। ठीक है। तो हम सभी जानते हैं सी में कोई सबसे इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट चीज स्टूडेंट को लगता है तो वो है पॉइंटर्स। गेट जैसे एग्जाम में, यूजीसी नेट, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जेस्ट, कोई भी बड़े लेवल का या आपके एकेडमिक का ही एग्जाम क्यों ना हो, उसमें पॉइंटर्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डेटा स्ट्रक्चर में आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हो, लिंक लिस्ट का, सिंगली लिंक लिस्ट हो, डबली लिंक लिस्ट हो, सर्कुलर लिंक लिस्ट हो, बीएसटी का प्रोग्राम हो, आप बिना पॉइंटर के नहीं लिख सकते। आप लिख सकते हैं कुछ प्रोग्राम्स को स्टैक के हेल्प से, एरे के हेल्प से, लेकिन पॉइंटर जो है सी का सबसे इंपॉर्टेंट और पावरफुल फीचर है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए हम लोग को कुछ सीढ़ियां जो है चढ़ के जाना पड़ेगा, और उसी में एक स्टेप है ब्रेक। ठीक है, तो हम लोग आज क्या स्टार्ट करेंगे? ब्रेक। ठीक है। इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक अपने ऐप पे एक टेस्ट, जब जितना हमने पढ़ा है वो मैं अपलोड कर दूंगा। आप लिंक देखेंगे यहाँ हमारे डिस्क्रिप्शन से, उस ऐप पे जाएंगे और उस टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे और आप देखेंगे कि कितना सही कर पाए। ठीक है, वो बिल्कुल फ्री है, उसमें कोई ये नहीं है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा ब्रेक। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। वो इन्फॉर्मेशन क्या है? हमारे जो नए बैचेस हैं गेट के लिए, कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस जो कि नया ऐड हुआ है, उसके लिए, यूजीसी नेट के लिए, सीएसआईआर नेट के लिए, ये स्टार्ट हो चुके हैं और कुछ बैचेस जुलाई में स्टार्ट होंगे, कमिंग कमिंग डेज में। आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके ना डिटेल पता कर सकते हैं। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर भी हैं और आप इसमें मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं बेहिचक। हमारे जो ऑफलाइन बैचेस हैं भोपाल सेंटर के लिए, रांची के लिए हैं, जबकि ऑनलाइन बैचेस आप कहीं से भी हमारे ऐप के थ्रू अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं ब्रेक। तो ब्रेक समझने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट चीज समझना पड़ेगा। ब्रेक का पर्पस क्या है? ब्रेक का पर्पस क्या है? ठीक है। पहली बात, ये कीवर्ड है तो आप इसे स्मॉल केस में ही लिखेंगे। सी इज केस सेंसिटिव। अगर आप ऐसे लिखते हैं तो कंपाइलर जो है वो एरर देगा। ठीक है। दूसरा, आप मान लीजिए एक लूप, फोर लूप लिख रहे हैं, आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन 25, आई प्लस। ठीक है, ये जीरो से स्टार्ट होगा और जब तक ये कंडीशन फॉल्स ना हो ये लूप, इसके अंदर जो स्टेटमेंट है इसको रन कराता रहेगा। ठीक है, तो ये लूप कितनी बार चलेगा? ये 25 टाइम्स चलेगा। लेकिन आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे ये लूप जो है ना ब्रेक हो जाए। कहने का मतलब है ये 25 टाइम्स ना चले, ये बीच में अगर कोई ऐसा कंडीशन होता है तो बीच में ही निकल जाए, तब उसके लिए आपको इस लूप को जो ब्रेक करना पड़ेगा, बीच में तोड़ना पड़ेगा, बीच में रोकना पड़ेगा, उसके लिए एक जो हम लोग कीवर्ड यूज करते हैं दैट इज ब्रेक। ठीक है, तो मेन पर्पस क्या है ब्रेक का? whenever a break is encountered inside any C loop, not necessarily a for loop, हो सकता है while loop हो सकता है do while हो, कंट्रोल क्या होगा? इस लूप के वो बाहर ला देगा। ठीक है, इस लूप का एंड कहाँ पे? यहाँ पे है, तो इस लूप से ये बाहर ला देगा। अगर आप मल्टीपल्स लूप के अंदर लिखते हैं, मान लीजिए यहाँ लिखा फोर, एक लूप है, अंदर भी आपने फोर इनिशियलाइज किया है, और ये इसके अंदर स्टेटमेंट है, और ये, तो अगर इसके अंदर लिखा हुआ है ब्रेक, तो क्या करेगा वो? इसके बाहर करेगा, यहां नहीं करेगा। ठीक है, तो जिस लूप में वो प्रेजेंट होगा उससे वो बाहर करेगा। क्लियर है? प्रोग्राम हम लोग अभी रन करवाएंगे एक, तो उससे और वो क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसको ना एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से देखते हैं ब्रेक के बारे में। सपोज आप एक ऑफिस में काम करते हैं। ठीक है, जो ड्यूटी आवर्स है वो है 10 से 6। ठीक है,
तो 10 से 6 ना आपको काम करना है, लेकिन जैसे ही 1 बजता है 1 PM, आप ना उस काम छोड़कर थोड़ी देर के लिए निकल सकते हैं बाहर, 1 से 2 तक। आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि ये लिखा हुआ है ये लंच ब्रेक है। ठीक है, तो ये जो लंच ब्रेक है वो किस पे डिपेंड करता है? कंडीशन पे। वो कंडीशन कौन सा है? इफ टाइम इज 1 PM देन टेक ब्रेक। इसी तरह से सी प्रोग्राम में भी कोई भी ब्रेक, कोई भी लॉजिकल, आप लिख चाहें तो कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन कोई भी आपको ब्रेक बिना इफ का कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, बिना इफ का जनरली आपको ब्रेक देखने को नहीं मिलेगा। मतलब इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड देन टेक अ ब्रेक। लूप से बाहर जाइए या जो भी करना है, जनरली ये लूप से बाहर लेके जाएगा। ठीक है, क्लियर? अब इस चीज को हम लोग एक प्रोग्राम के थ्रू देखेंगे, प्रोग्राम में कैसे अप्लाई करेंगे इस ब्रेक को। तो प्रोग्राम जो है हमारा वह एक प्राइम नंबर, मतलब एक नंबर हम लोग यूजर इनपुट करेगा n सपोज, और आपको चेक करके बताना है कि ये नंबर जो है ये प्राइम है या नहीं। तो पहली बात, प्राइम का आइडिया होना चाहिए। प्राइम नंबर क्या है? वो नंबर्स जो या तो 1 से या तो खुद से ही डिविजिबल। मान लीजिए हम 7 इनपुट कर रहे हैं, ये जो 7 प्राइम है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे? ये सिर्फ 1 से और खुद से डिविजिबल होना चाहिए। 2 से लेकर 6 तक ये नंबर जो है डिविजिबल नहीं होना चाहिए। जैसे हमने इनपुट किया 31, तो ये नंबर क्या है? या तो 1 से या खुद से, इसी से डिविजिबल होगा। 2 से लेकर 30 तक ये नंबर डिविजिबल नहीं होना चाहिए। अब डिविजिबल है ये हम लोग कैसे चेक करते हैं? तो पिछले क्लासेस में हमने देखा था, मान लीजिए हम लोग चेक कर रहे हैं 15, ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं, तो हम लोग क्या लिख देते हैं? 15 मॉडुलो 2, और चेक करते थे रिमाइंडर क्या 0 आया। अगर ऐसा आएगा तो ये 2 से डिविजिबल है, नहीं आएगा तो नहीं है। जो 2 से आप 15 को डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14, रिमाइंडर तो 1 आ रहा है, मतलब ये 2 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन 15 को अगर हम 3 से डिवाइड करें, 15 मॉडुलो 3 डबल इक्वल टू 0, तो 3 से अगर डिवाइड करेंगे 3 5 जा 15, और रिमाइंडर क्या आ जा रहा है? 0। इसका मतलब 3 जो है ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, 3 से डिविजिबल है, तो हम लोग इसको यूज करेंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं प्रोग्राम लिखने पे। तो प्रोग्राम कैसे लिखेंगे आते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना है? वर्ड में तो लिख ही देना है, इसके बिना तो काम ही नहीं चलना है किसी सी प्रोग्राम में। फिर आप दो वेरिएबल डिक्लेयर करिए। पहला वेरिएबल आप रखिए नंबर के लिए इंट n। दूसरा, क्योंकि आपको 2 से स्टार्ट करना है डिविजिबल के लिए, डिवाइड करने के लिए, आप 2 से i को 2 से इनिशियलाइज कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, ये आपको काम आएगा। i को हम बढ़ाते जाएंगे 2 3 4, और नंबर से एक कम तक रखेंगे। ठीक है, प्रिंट यूजर से इनपुट लीजिए, वो कौन सा नंबर डालना चाहता है, इंटर ए नंबर। स्कैनफ %d %n, हमने इनपुट ले लिया। अब हम लोग कौन सा लूप यूज करेंगे आप बताइए। हमने पिछले क्लासेस में देखा था, जब आपको एडवांस में पता नहीं है कि लूप कितने टाइम चलेगा, तो आप यूज करेंगे व्हाइल लूप। ठीक है, और आपको पहले से पता है कि 10 कदम चलना है, 20 बार चलना है, 50 बार चलना है, तो आप यूज करेंगे फॉर लूप। और आपको ऐसा ही करना है कि भले ही लूप का कंडीशन फर्स्ट टाइम ही फॉल्स क्यों ना हो, आपको एक बार एंट्री देनी है, तो आप क्या यूज करेंगे? डू व्हाइल। क्लियर? तो चलिए हम लोग देखते हैं। इफ n मॉडुलो i डबल इक्वल टू 0, अगर ऐसा है तो आपको क्या करना है? प्रिंट स्लैश n %d इज नॉट प्राइम। ठीक है, और इधर प्रिंट कर देना है n। इसके बाद लिखना है ब्रेक। ठीक है, यहाँ लिखेंगे i प्लस प्लस। फिर
यहां लिखेंगे इफ आई डबल इक्वल टू एन प्रिंट एफ परसेंट डी इज प्राइम, परसेंट डी इज प्राइम, ठीक है ना। परसेंट डी इज प्राइम, यहाँ लिखेंगे नंबर के बारे में। अब इसे हम लोग रन करवाएंगे। सपोज हमने जो यूजर से इनपुट लिया वो लिया 5, ठीक है। अभी छोटा वैल्यू लेते हैं, एन की वैल्यू आ गई 5। अब चेक कर रहे हैं आई का वैल्यू कितना है 2, 2 लेस देन 5, क्या कंडीशन ट्रू है। 2 लेस देन 5 माइनस 1 मतलब 4, कंडीशन ट्रू है, यस ट्रू है। फिर आएंगे यहाँ डिवाइड करेंगे, एन तो आपका 5 ही रहेगा, इसे 2 से डिवाइड करेंगे, क्या रिमाइंडर 0 आएगा, नहीं रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, तो इस इफ के अंदर वो एंटर नहीं करेगा। कहाँ आ जाएगा आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू बढ़ गई 3 हो गई। ऊपर गए 3 लेस देन 4, कंडीशन ट्रू है। अंदर आएंगे, इस बार इस 5 को हम किससे डिवाइड करेंगे 3 से, क्या 0 आएगा रिमाइंडर, नहीं। फिर ये आई बढ़ गया, आई कितना हो गया इस बार 4, 4 से यहाँ हो गया 4, 4 लेस देन इक्वल टू 4, इक्वल टू वाला कंडीशन के चलते ये जो है बच जाएगा इस बार। अंदर आएगा कंडीशन, इस बार 5 को डिवाइड करेंगे 4 से, क्या 0 आएगा, नहीं आएगा। फिर इस इफ के अंदर नहीं आने वाला ये आई प्लस प्लस, इस बार वैल्यू होगी 5। ऊपर गए, आई की वैल्यू क्या हो चुकी है 5। अब चेक कर रहे हैं 5 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन तो फॉल्स हो गई, तो क्या होगा, इस फॉल्स होने की वजह से ये जो कंट्रोल है बाहर आ जाएगा। बाहर आने के बाद ये चेक कर रहा है आई, आई कितना हो चुका है 5, क्या ये 5 के बराबर है, यस, तो क्या प्रिंट हो जाएगा परसेंट इज प्राइम मतलब 5 इज प्राइम। क्लियर, इस तरह से हम लोग चेक करेंगे, ठीक। अब इसे हम लोग क्या है ना, एक नन प्राइम के लिए चेक करते हैं। मान लीजिए हम लोग वैल्यू डाले इस बार 6, ठीक है, वैल्यू डाल रहे हैं 6। अब आई की वैल्यू 2 लेस देन इक्वल टू 6 माइनस 1 मतलब 5, कंडीशन ट्रू है। आप अंदर आएंगे, एन की वैल्यू तो आपके 6 ही है, 6 मॉड्यूलो 2, क्या ये 0 के बराबर है रिमाइंडर, यस बराबर है। 2 से आप 6 को डिवाइड करिए, 2 3 जा 6, रिमाइंडर विल बी 0, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जैसे ही ट्रू होगा ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा परसेंट इज नॉट प्राइम मतलब 6 इज नॉट प्राइम, और ये ब्रेक, ब्रेक जैसे ही इनकाउंटेड होगा ये लूप से बाहर निकल जाएगा। लूप का एंड कौन सा है, ये वाला, तो कंट्रोल यहाँ आ गया। लेकिन यहाँ नहीं, ये चेक कर रहा है आई की वैल्यू कितनी थी, आई की वैल्यू 2 थी, क्या ये 6 के बराबर है, नहीं, तो ये वाला प्रिंट नहीं होगा, सिर्फ आपका ये वाला प्रिंट होगा 6 इज नॉट प्राइम। क्लियर, ठीक है। तो ये आप प्रोग्राम एक बार मैनुअली रन करा के देख लें। हम लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर में इस प्रोग्राम को रन भी करवाएंगे और इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल्स है वो भी देखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप इस ब्रेक के बारे में देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत ही काम आएगा आगे चल के, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट ऐसे ही यूजफुल इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहे, ठीक है। मेरा ये दावा है कि अगर आप हमारे लेक्चर्स को सी वाले को या कोई भी को कम्प्लीटली फॉलो करें तो आप यूजीसी नेट गेट जैसे एग्जाम में आराम से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आप ये देख लीजिएगा कि हम लोग जब ये पढ़ के पॉइंटर स्ट्रक्चर फंक्शन उसके बाद हम लोग जो गेट के क्वेश्चन है नेट के क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे तो कितनी आसानी से सॉल्व हो जाए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।